हाँ तो बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड पे दशमलव भिन्न अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे पढ़ें, कैसे इसको समझें, इस बात का जानकारी होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन कहता है कि दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाए तो हमें दशमलव भिन्न प्राप्त होता है, जिसका हर अर्थात हर का मतलब हुआ भिन्न के नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। हर हमेशा क्या होगा, 10 की घात में रहता है। जैसे कि अगर हम इधर संयुक्त भिन्न अर्थात संयुक्त युक्त संख्या है जो हम दशमलव युक्त संख्या कहते हैं, और इधर दशमलव भिन्न अर्थात दशमलव युक्त संख्या को हम दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर हम दशमलव युक्त संख्या मान लिया जाए कि 0.3 लिखें, तो 0.3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 को लिख सकते हैं हम 3/10, या फिर 0.03 को क्या लिख सकते हैं, तो 3/100, या फिर 0.003 अगर लिखना चाह रहे हैं कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 और नीचे लिखेंगे, यहां से गिनना है 1 2 3, 1 2 3। ये तो हो गया दशमलव युक्त संख्या को हम दशमलव भिन्न में कैसे लिखें। तो यहां पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक नंबर है, इसलिए यहां पर एक नंबर पर एक जीरो पड़ेगा। और यहां देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दो नंबर है, 0 है और 3 है, अर्थात दशमलव के बाद दो नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो नंबर दिया होगा उसको ऊपर लिखेंगे और यहाँ से पीछे से गिनेंगे इसको 1 2, और 1 पर 2 शून्य नीचे लगाएंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 नंबर है, तो सबसे पहले जो नंबर है वो लिख लिए, उसके बाद 1 2 3, ये 3 नंबर दशमलव के बाद है, इसलिए 1 पर 3.3 जीरो हम नीचे लगाएंगे। इसको इस प्रकार से लिखे हैं। अब हम इसको अगर अगला फॉर्मेट में लिखना चाहें तो मान लिया जाए इस चीज को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1.03, तो 1.03 लिखें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + 3 और बटे में 100, ऐसे। क्योंकि फिर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, अगर हम यहां से प्लस के रूप में हटा दें ऐसे, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहां से 100 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 100 + 3, तो कितना हो गया 103, और नीचे हो जाएगा 100। अब इस प्रकार से भी करेंगे हम, तो क्या आएगा, देखो 100 से अगर यहाँ भाग लगाएंगे तो फिर से वही नंबर आएगा 1 2 1 2, दो नंबर, दो शून्य के बदले दो नंबर पीछे से, और फिर यहाँ पर दो नंबर के बाद यानी 3 और 0, 3 और 0 के बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे तो फिर से हमारा यही नंबर आ जाता है ये। तो इसलिए दशमलव हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।